प्रोग्राम का आगाज इंतहाई अफसोसनाक खबर और बोझल दिल के साथ करना पड़ रहा है। तालिबानी रिजीम की तरफ से पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर ड्रोन हमलों के हवाले से तशवीशनाक खबरें सामने आ रही हैं। हम तो बोलते हैं कि तुम लोग पंजाब की तरफ से मारो, हम चमन बॉर्डर की तरफ से मारेंगे पाकिस्तान को। अब जो है ये जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना शुरू हो गए। अभी खबर आ रही है नाज़रीन, क्वेटा में खुद कुछ जो ड्रोन है उनके जरिए हमला किया गया है। पाकिस्तान के ऊपर एक हमला, दूसरा हमला, तीसरा हमला। There is a dangerous escalation on the Afghanistan-Pakistan border. बॉर्डर पर शदीद झड़पें इस वक्त जारी हैं। अहम बात यह है कि आज इंडियन दफ्तर खारजा की जानिब से एक स्टेटमेंट जारी की गई थी जिसमें अफगानिस्तान पर किए गए पाकिस्तान के जो फ़ज़ाई हमले हैं उनकी मजम्मत की गई है। ये इंडियन दफ्तर खारजा का बयान आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। उन्होंने तफसील देते हुए कहा कि हमलों में 36 आम शहरी जान से गए जबकि 160 से ज्यादा जख्मी हुए, जिनमें खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। BBC ने भी इसको रिपोर्ट किया। तो पाकिस्तान तो बहुत जालिम मुल्क है, इन्होंने तो देखे ना, वहां पे बच्चे भी नहीं छोड़े। वहां पे जब आप इस तरह के अटैक्स करते हैं और इस तरह से आम सिटीजन्स को आप जब मार डालते हैं तो उसके बाद यकीनन ये चीज आपके फेवर में नहीं जाती। पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर घुमसान की जंग शुरू हो गई। मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर इस वक्त लड़ाई जारी है। कुरम सेक्टर, गुलाम खान बॉर्डर और इसके अलावा अंगूर अड्डा। और कहा यह जाता है कि जी हम बदला लेंगे। पाकिस्तान अफगानिस्तान की सरहद पर मौजूद दोनों साइड की फोर्सेस के दरमियान झड़पें भी रिकॉर्ड की जा रही हैं। इंडियन दफ्तर खारजा की जानिब से एक स्टेटमेंट जारी की गई थी जिसमें अफगानिस्तान पर किए गए पाकिस्तान के जो फ़ज़ाई हमले हैं उनकी मजम्मत की गई है। ये इंडियन दफ्तर खारजा का बयान आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और 29 जून को ये जो बयान जारी किया गया था इसमें पाकिस्तान के अफगानिस्तान के अंदर हमलों को खुली जारहियत और अफगानिस्तान की खुद मुख्तारी पर हमला और खित्ते के अमनो इस्तेहकाम के लिए ये जो कार्रवाई है इसको एक बहुत बड़ी खतरे की अलामत करार दिया गया था। और इंडिया का यह कहना था कि ये जो पाकिस्तान की तरफ से कार्रवाई की गई है अफगानिस्तान के अंदर दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाने की, इसके नतीजे में मुतअद्दिद शहरी हलाक हुए हैं। जब आप इस तरह के अटैक्स करते हैं और इस तरह से आम सिटीजन्स को आप जब मार डालते हैं तो उसके बाद यकीनन ये चीज आपके फेवर में नहीं जाती। यहाँ पर मुझे बहुत अफसोस है कि ऐसा हुआ है, लेकिन बहरहाल अब जो कराची में अटैक हुआ उसके जवाब में पाकिस्तान की स्टेट ने जो अफगानिस्तान पे अटैक किया है, यकीनन ये भी इनको काफी भारी पड़ने वाला है। अफगानिस्तान की तरफ से भी जवाब तो आएगा, ऐसा नहीं है कि उनकी तरफ से कुछ नहीं होगा या वो बिल्कुल खामोश रहेंगे। जी, तो अफगानिस्तान में इस तरह की एयर स्ट्राइक्स जो पाकिस्तान कर रहा है उससे डेफिनेटली मसले या प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगी, उससे जो प्रॉब्लम्स है वो मजीद बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन पाकिस्तान में क्योंकि अभी तक यही कहा गया है कि जी हम बदला लेंगे, जो कराची में जो रेंजर्स हेडक्वार्टर के ऊपर जो अटैक हुआ है उसके लिए पाकिस्तान की स्टेट ने, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने हर तरफ से यही कहा गया कि जी हम बदला लेंगे। शुरू में यही बताया गया कि जी बात की गई कि जी भारत ऐसा कर रहा है और अब अफगानिस्तान का कहकर के जी अफगानिस्तान के थ्रू भारत ऐसा कर रहा है करके जो है एक बार फिर जो है अफगानिस्तान के ऊपर अटैक हुए। वैसे अगर ये टेररिज्म का कहकर और इस किस्म के अटैक्स कर रहे हैं तो ये तो उससे पहले भी बहुत बार कई ऑपरेशंस जो हैं वो लॉन्च किए जा चुके हैं पाकिस्तान स्टेट की तरफ से, पाकिस्तान मिलिट्री की तरफ से, लेकिन टेररिज्म इनसे कंट्रोल नहीं हुई। टेररिज्म इनसे कंट्रोल क्यों नहीं हुई? इसलिए कि जो लोग पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म करते हैं उनको तो ये टेररिस्ट मानते हैं, लेकिन जो लोग किसी और कंट्री में जाके टेररिज्म करते हैं उनको ये टेररिस्ट ना मान के उनको ये फ्रीडम फाइटर कहते हैं। तो यकीनन यहाँ पर इनको अपने आप को देखने की जरूरत है, इनको अपने आप को सही करने की जरूरत है और एक तरीके से पॉलिसी बनाकर चलेंगे। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को उसमें शामिल किया। जो जर्नलिस्ट एक्टिविस्ट हैं जिनको अरेस्ट किया गया है, जिनको डराया धमकाया जा रहा है, जिसमें डेफिनेटली डॉक्टर मारंग बलोच भी शामिल हैं, ईमान मजारी भी शामिल हैं और इसी तरह के दूसरे लोग जिनसे घबरा कर स्टेट ने उनको कई कई साल की सजाएं दी हैं, उनको जेल से बाहर लाना होगा, उनके साथ बैठकर बात करनी होगी, उनसे कोई ना कोई हल इस बात का निकालने का कहा जाए, तभी बात जो है वो आगे तक जाएगी। यानी कि वहां के जो मकामी लोग हैं
बलूचिस्तान के, जब तक आप उनसे बात नहीं करेंगे तब तक इस मसले का हल नहीं निकलेगा। वहां पर जो मिसिंग पर्संस का इशू है उसको भी स्टेट को देखना होगा और ये हरकतें बंद करनी होगी। साथ ही साथ अफगानिस्तान को अगर आप ये समझ करके जी उनके पास तो ना एयरफोर्स है ना उनके पास कोई मिलिट्री है, वो हमारे मुकाबले में एक कमजोर मुल्क है, उनके पास तो वो भी नहीं है, यानी न्यूक्लियर पावर भी नहीं है वो, और हमारे पास तो एटम बम है और हम ये कर देंगे वो कर देंगे, अगर इस तरह से करके बात की गई और काम किया गया तो डेफिनेटली पाकिस्तान को, जिसे कहते हैं ना, बख्शी सर के लेने के देने पड़ सकते हैं। तो यहाँ पर इनको सोचने की बहुत सख्त जरूरत है। दूसरी तरफ पाकिस्तानियों का हाल ये है कि फ्रांस की एक लेडी जो है उनसे शादी करके उनको पाकिस्तान लाया गया, उसके बाद जिस तरह से KPK में उन्हें रखा गया कि अब जाकर तकरीबन 12-14 साल के बाद उनके बेटे ने जो है वो जाकर पुलिस में कंप्लेन की और इस तरह से इनको बाहर लाया गया और अब ये कहा जा रहा है कि शायद इनको वापस इनकी कंट्री भेज दिया जाए। हमारे लोग जो हैं वो इतने बेहिस हो चुके हैं कि अगर आपसे किसी गलती से किसी फॉरेनर ने शादी कर ही ली है तो उसके बाद आप उसकी क्या हालत कर देते हैं। यानी सिर्फ 12 साल के अंदर इन खातून की या इस लेडी की जो हालत की गई है यहाँ पर, वो देखकर यकीनन जितने भी फॉरेन कंट्रीज है वहां की लेडीज जो है वो मेरे ख्याल थोड़ा सा अकल पकड़ लें और पाकिस्तानियों के साथ अगर शादी करनी भी है तो अपनी ही कंट्री में रहिए, यहाँ पर मत आइए, वरना ये आपका यही हाल करेंगे जो इन खातून का है। यानी 5 बच्चों की माँ है ये, 5 बच्चे जो हैं वो फॉरेनर्स के लिए तो मेरे ख्याल बहुत बड़ी बात होती है। हमारे यहाँ तो खैर आम सी बात है कि 5-6 बच्चे जो है वो जरूरी पैदा किए जाते हैं, चाहे उनको रोटी खिला पाए या ना खिला पाए। इनके साथ भी यही हुआ कि जय हिंद मित्रों, आशा है आपने वीडियो को पूरा देखा होगा। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना जरूर नहीं भूलिएगा। थम्स अप वाला बटन आप जो देख रहे हैं उसे दबा दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत अधिक प्रेरणा मिलती है। साथ ही हमारा सपोर्ट सिस्टम आप ही लोग हो, तो आपके लाइक से हमें पता चलता है कि आप हमारे वीडियोस को पसंद कर रहे हो। यदि आप चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबा दें मित्रों, क्योंकि बेल आइकन दबाने से आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहेगा। हम ऐसी ही मजेदार वीडियो रोज लाते रहते हैं और अगर आप नहीं चाहते कि हमारी कोई वीडियो मिस हो तो बेल आइकन को जरूर दबा दें। साथ ही बेल आइकन दबाने के बाद ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। लाइक सब्सक्राइब करने के लिए आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ता मित्रों, लेकिन आपके एक लाइक सब्सक्राइब से हमें बहुत ज्यादा प्रेरणा मिलती है अच्छा काम करने के लिए। साथ ही मित्रों कमेंट सेक्शन आप सभी के लिए खुला हुआ है, जरूर हमें आगे आने वाले वीडियोस के विषय में अपने बहुमूल्य सुझाव देते रहिएगा। आप बताते रहिए कि आपको इस प्रकार की वीडियोस चाहिए या किस प्रकार के टॉपिक पर आप वीडियो देखना चाहते हैं। हम पाकिस्तान से जुड़ी वीडियोस लाते रहते हैं और अगर आपको उसमें कॉमेडी देखना पसंद है या पाकिस्तानी मीडिया में होने वाली जो हाथापाई होती है या और भी तरीके के कंटेंट जो पाकिस्तानी मीडिया से देखना आप पसंद करोगे, उसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। हम आपके लिए वो वीडियो लाने का प्रयास करेंगे, जरूर करेंगे। और इसके साथ ही साथ और कोई भी सुझाव हो आपको वीडियो को बेहतर बनाने के लिए तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ही है, जरूर से जरूर हमें बताएं और चैनल को बढ़ाने में आप सहयोग दीजिए तथा वीडियो अपने जानने वालों तक भी भेजें मित्रों, जिससे हमारे चैनल की रीच बढ़ सके। तो दोस्तों आइए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी से निवेदन है स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने बड़ों का ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। जय हिंद।